नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। आप पहुंच गए हैं एवरीडे गीता कार्यक्रम के 294वें अंक में। मेरे साथ हम सब मिलकर कर रहे हैं अपना कृतज्ञता ज्ञापन भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को और उनके संवाद को हम तक पहुंचाने वाले भगवान श्री वेद व्यास को अपने गुरु का स्मरण करते हुए ध्यान की तरफ चलने का आनंद लेते हैं। गीता माता का ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। तो अनौपचारिक रूप से एक बात कहने का मन हो गया आपसे, वो ये है कि मैं पहले जब श्रीमद् भागवत में या अन्य ग्रंथों में देखता था, स्तुति भगवान की होती थी और उनकी महिमा का बखान होता था, और मैं सोचता था हमारे युग में तो उसको मतलब आप समझते हैं ना, वैसा करने का कहते हैं कि वही, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ शब्द, आप समझिए। पर क्या है कि आप किस मनुष्य में क्या देखते हैं उसमें से वो आप तक आएगा। ये एक जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसको बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर वहाँ है, क्योंकि मैं ये स्मरण करूं कि आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर कितनी दया है, आपके अंदर कितना प्रेम है, कितना सेवा भाव है, तो वो बात करते करते मेरे अंदर भी उस प्रकार के भाव बढ़ेंगे, आपके अंदर का भी वो भाव प्रकट होने लगेगा। तो हमारे ग्रंथ हमें जो सर्वोत्तम है वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, हमारी अनुभूति तक आ जाए, इस दृष्टि से उन्होंने करुणा करके रसमयता से बनाए हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो आज जब आसुरी संपदा के बारे में बात करें, मतलब कि आसुरी वृत्ति होती है तो क्या क्या प्रभाव होते हैं, उस क्रम में हम 16वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक तक जाएंगे। उसके पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि एक छोटी सी कहानी का जो संकेत मात्र मैं आप तक पहुंचा दूं, जो कि मेरा तो जैसे कहते हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो कुछ स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ है जीवन में। जो भी थोड़ा बहुत शास्त्रों के प्रति प्रेम है, आपके साथ बैठने के लिए ये जो निष्ठा का जो एक संचरण है, वो सब गुरु कृपा से ही हुआ है। तो उन्हीं की एक पुस्तक आत्मशुद्धि में एक स्थान पर वो एक उल्लेख करते हैं कि वे गांव में एक जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। वो गांव वाले देख रहे थे कि भाई उसने क्या किया कि खेल खेल में बहुत भारी लकड़ी है उसके माथे पर उठा लिया, और फिर एक किसान घास की गठरी लेकर वहां पर सो गया, यानी ये सब उसके सिर पे हो रहा है ऐसा। तो अब उधर से कोई बाकी के जो देख रहे थे उनको तो वो दिख रहा था जो कि जादूगर दिखा रहा था कि उसके सिर के ऊपर गठरी है, उसके ऊपर एक आदमी सोया हुआ है, इस प्रकार का कुछ है। तो एक आदमी जो बाद में साइकिल पे अपनी उधर से आया तो उसको तो नॉर्मल लिख रहा था कि ये बैठा हुआ है जादूगर और बाकी के लोग कैसे हैं। तो स्वामी जी बताते हैं उसने जिस तरह से मंत्रमुग्ध कर लिया था गांव वालों को कि वो वही देखें जो कि वो दिखा रहा है। तो कोई जड़ी बूटी का प्रयोग उसमें हो रहा था, वातावरण में थी। फिर धीरे धीरे जो उस जड़ी बूटी के प्रभाव से मुक्त है उसको तो जो जैसा है दिख रहा है। इस बात के साथ में स्वामी जी ये बता रहे कि जो वेद हैं वो जड़ी बूटी हैं जिससे कि माया का असर नहीं हो, ताकि वो बता देते हैं कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृतम गमय, कि ये जो मृत्यु का प्रवाह है वो एक आरोप मात्र है, यानी मरना वरना है नहीं सचमुच में, ऐसा जो सत्य है वो दिखला देते हैं माया से परे ले जा करके। और अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में प्रतिष्ठित हैं, और शरीर में मृत्यु तो है ही, हम मानने दिखता है हमको, अमृत भी है। मृत्यु और अमृत को एक जगह देखने की शक्ति मनुष्य के शरीर में है। ये बात स्वामी जी की अपने साथ पकड़ते हुए आज जो हम बढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 15 की तरफ, आइए देखते हैं। आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। तो क्योंकि ये दोनों ही श्लोकों के अर्थ एक साथ ही दे रखे हैं तो 16वें का भी पाठ मूल का कर लेते हैं, फिर दोनों के अर्थ एक साथ पढ़ लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः
प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो अब कह रहे हैं आसुरी वृत्ति अधिक होगी तो कहाँ जाएंगे, कि वो नरक में जाएंगे। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो जो ऐसा कहता है कि बड़ा धनी हूँ, बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे जैसा सामने कोई दूसरा है ही नहीं, मैं तो यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा, इस तरह के अज्ञान से मोहित रहने वाले और अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो ये तो एकदम सीधा सीधा नरक की जो संदर्भ आया है, तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, स्वर्ग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मुझे पता है कि आप और हम साथ साथ हैं। और वो जो मैंने पहले बात आपके साथ कही स्वामी जी के शब्दों से, कि मृत्यु और अमृत इस देह में प्रतिष्ठित है, उसमें से हम अमृत को चुन लें, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ले रहे हैं। पर जो 15वां श्लोक था उसका अर्थ थोड़ा वापस से देख लेते हैं। कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि देखो मैं तो बहुत ही धन वाला हूँ और मेरा जो जन्म हुआ है वो इतने बड़े कुल में हुआ है और कोई मेरे बराबर तो है ही नहीं, मैं त्याग भी करूंगा, कर्म कांड करा लूंगा और आनंद का उपभोग करूंगा, और जो कुबेर हैं धन की वैभव की जिनके पास अध्यक्ष हैं उसके, वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है। इस प्रकार के जो विचार हैं उसमें स्वामी शिवानंद जी कहते हैं वो समझ रहे कि ब्रह्मा भी मेरे सामने कुछ नहीं है, इस सारे संसार में मेरे जैसा है कौन। और ये जब स्थिति होती है तो वो बताते हैं कि जैसे किसी को बहुत तेज बुखार हो जाए और कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं लगता वो क्या बड़बड़ाने लग जाता है। इसी तरह से ये जो इच्छाओं और अपने काम सुख का खुद ही गुणगान करने लग जाता है वो, इस प्रकार से जहाँ भी होगा तो बताएगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है उसके कारण वो बहुत पाप कर देते हैं और नरक में जो एक नदी बहती है वैतरणी, उसमें गिर जाते हैं। और बताते हैं कि भ्रम जो होता है ना, यानी जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है, माया के कारण जो है वो एक ऐसे फंदे की तरह बन जाता है कि उसके चंगुल से छूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मछली है वो कांटे से जाल में फंस जाती है, उस तरह से उनको भी पता नहीं लगता है कि भाई मैं क्या करूं और अभी क्या करूं, मैं बाद में क्या करूं। ये जो माया मोह के कारण जो पाप से भरे हुए विचार हैं वही आ जाते हैं, तो क्या करें, वो उसमें फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए जो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तत्वैव मात्मानं मत परायण। कृष्ण भगवान ने कहा था पहले कि मेरे में मन लगा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर और फिर मेरे ही युक्त हो जाएगा तू, आवश्यक और मेरे परायण होगा, मेरे युक्त हो जाएगा। ऐसा करते करते वो ऐसा भी आश्वासन देते हैं कि उनका स्मरण सतत रहे तो वो हम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो मैं तुझे ना सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा गारंटी जैसी उन्होंने बात कही है, मतलब मैंने गारंटी शब्द अपनी तरफ से ले लिया, लेकिन ये जो आश्वासन है ये अमोघ है। और इसी कारण 5000 वर्ष पहले से ये जो बात कह दीजिए, संवाद कह दीजिए, ये जो दिव्य गान है श्रीमद् भगवद गीता का वो कहा गया, पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें एक विशेष संबल देता रहा है। तो उस संबल को हम गुरु चरणों में बैठकर अपने जीवन में भी उद्घाटित कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत आभार है, आपके मंगल और सारे जगत में सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रसन्नता आपके द्वारा आपके लिए और आपके आसपास प्रकट हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।